हेलो। हैप्पी दिवाली बच्चों। कैसे हो? दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो ना? हाँ, अच्छे से करना, क्योंकि दिवाली एक महापर्व है, 5 दिनों का महापर्व। ये केवल भारत में ही नहीं, पूरी सृष्टि में बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। लेकिन इन 5 दिनों का क्या महत्व है, तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम तो मैं बताऊं। देखो, पहले दिन त्रयोदशी, जिसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन हम, इसका क्या महत्व है? इस दिन हम गहने, नए नए गहने, कपड़े, बर्तन इत्यादि खरीदते हैं और उनको खरीदते हैं, दिवाली वाले दिन पहनते हैं, बर्तन इत्यादि गहनों की पूजा भी करते हैं। एक कारण और है कि भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेदिक के जन्मदाता हैं, उनका जन्मदिन भी है। भगवान धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं इसको। अगले दिन होता है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी की क्या कहानी है, क्या इतिहास है? इस दिन भगवान कृष्ण ने एक नरकासुर नामक राक्षस का वध करके 16,100 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त करवाया था। बाद में इन महिलाओं से विवाह करके अपनी रानी बनाया, समाज में उनको इज्जत मान दिलवाई, उनका मान सम्मान बढ़ाया। और अगले दिन हम क्या करते हैं? महालक्ष्मी पूजन करते हैं। इस दिन गणेश लक्ष्मी जी का पूजन होता है और रामचंद्र जी की भी पूजा होती है। तो लक्ष्मी जी तो जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समुद्र से बहुत सी चीज़ें निकली थी, जिसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी। अर्थात उस दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी होता है। उसके बाद जैसे लक्ष्मी जी बड़ी हुई, उनका विवाह विष्णु जी से हुआ और विष्णु जी से विवाह होने के बाद उनको सब धन वैभव का अधिकार प्राप्त हुआ। जिसको भी धन वैभव देना होता था, लक्ष्मी जी उसकी अधिष्ठात्री थी। लेकिन लक्ष्मी जी बहुत उदास रहती थी, कारण कि उनके भक्तों को वो धन वैभव नहीं मिल पाता था जो वो चाहती थी। कारण कि उनका जो एजेंट था ना, उसका नाम था कुबेर। उनको अधिकार था उसको, जो लक्ष्मी जी कहती थी उसको धन देना, लेकिन वो देने में बड़ा कंजूस था। वो धन पूरी तरह से देता नहीं था, इसलिए लक्ष्मी जी उदास रहती थी। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से सलाह की कि मैं क्या करूं। विष्णु जी ने समझाया, उनको सलाह दी कि आप गणपति जी को, सिद्धि विनायक को अपना एजेंट बनाओ, उनको अधिकार दो ये। तो लक्ष्मी जी ने ऐसा ही किया। जो प्रथम पूज्य सिद्धि विनायक, वो तो है ही रिद्धि सिद्धि देने वाले, सद्बुद्धि देने वाले, सद्ज्ञान देने वाले। तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने गणपति जी को अपना एजेंट बनाया, तो गणपति जी कहते थे, लक्ष्मी जी, मैं जिसको कहूँ उसको धन देना होगा। लक्ष्मी जी ने फौरन हाँ की। और तो फिर क्या हुआ, उनके भक्तों को जैसे भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर कहती थी इसको मिलना चाहिए, तो कुबेर की बजाय गणपति जी फौरन से उसका इच्छा पूर्ति करते थे। धन वैभव का डिस्ट्रीब्यूटर फौरन डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट करते थे। इससे लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। फिर एक कारण और है, आप सबको पता है कि उस दिन रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे। और लोगों ने, अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में, उनके स्वागत में दीपावली की थी। दीपक जगा के अपनी प्रसन्नता जाहिर की थी, स्वागत किया था उनका। ठीक है ना? अगले दिन क्या होता है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा का क्या इतिहास है? उस दिन जो एक राजा है इंद्र, जो वर्षा का स्वामी है, वर्षा का देवता माना जाता है। राजा इंद्र को अभिमान हो गया था कि मैं ही वर्षा कर सकता हूँ, मैं सभी देवताओं में बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण तो सबका अभिमान भंग करते हैं। उन्होंने इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए, सब गोकुलवासियों को उसके प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था और वर्षा के प्रकोप से, इंद्र के प्रकोप से उनको बचाया था। अगले दिन क्या होता है? भैया दूज। भैया दूज को सारे भाई अपनी अपनी बहनों से टीका करवाने के लिए जाते हैं और सब बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हर तरीके से उनके रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, उनको तिलक करती हैं। तो है ना, अच्छी कहानी है ना ये 5 दिनों की? कैसे 5 दिन का क्या महत्व है? अच्छा लगा ना तुम्हें? अच्छी लगी कहानी? वेरी गुड। हैप्पी दिवाली, लेकिन पटाखे ध्यान से बजाना। ओके, हैप्पी दिवाली अगेन।